हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं भारत के और बंगाल के, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीपीओ में और आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आ चुके हैं और जो अभी एनटीपीसी में आ रहे हैं जिस लेवल के क्वेश्चन, मैं पूरा आपको डीप क्वेश्चन कराऊंगा। उससे ज़्यादा डीप मतलब एनटीपीसी में उससे बाहर नहीं आएगा। कर लो आप, बहुत अच्छा लगेगा, आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। सेकंड चीज़, दिल्ली पुलिस की जो पीडीएफ है सारे क्वेश्चन पेपर की, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर उससे ज्वाइन नहीं हो रहा किसी स्टूडेंट का तो ग्रेट आईक्यू सर्च कर ले टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर ले। दोनों पीडीएफ पढ़िए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, वहाँ से कंप्लीट कर सकता है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर देना। ठीक है, टाइम बहुत कम है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमने पहली चीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जो पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, 1772 से इसका कार्यकाल चालू होता है। 1772 से लेकर 1785 तक। ये गवर्नर तो 1772 में था। 1773 में मगर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। मैं लिखवाता भी रहूँगा और समझाता भी रहूँगा, दोनों एडजस्ट करके चलेंगे। हिंदी इंग्लिश वाले इतना डीप पढ़ लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट में दो काम हुए थे। दो काम कौन से हुए थे? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में जो वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसके साथ साथ 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के थ्रू कलकत्ता में जो था ना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खुल गया था। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो था ये कलकत्ता में खुला था, मगर जो इसकी जो पहुंच थी ना, मतलब इसकी जो रीच थी वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों तक थी। पेपर में आ सकता है आपके कि बताओ उसकी रीच कहाँ तक थी, कहाँ नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। और अब इसके बारे में पढ़ेंगे। 1774 में आप नोट करते चलेंगे, थोड़े से युद्ध भी लिख लेना आप, क्योंकि युद्ध भी आ रहे हैं ज़्यादा। 1774 में रोहेला का युद्ध हुआ था। इसके टाइम पे रोहेला का युद्ध। ठीक है, रोहेला का युद्ध हुआ था इसके टाइम पे 1774 में। उसके बाद 1775 से लेकर 1782 तक, 1775 से लेकर 1782 तक एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, मराठा के साथ युद्ध हुआ था। मराठा के 3 युद्ध हुए थे, तीनों में बता दूंगा आपको। पहला वाला वॉरेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि हुई थी, उससे खत्म हुआ था। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। रोहेला का युद्ध हुआ था और पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 75 से स्टार्ट होकर 82 तक मराठा की जो युद्ध हुआ था, इसमें जो है मराठा हार गए थे और सालबाई की संधि हो गई थी और 75 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब चलते हैं मैसूर के युद्ध के बाद। अगर वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, ये दोनों युद्ध लड़ने के बाद और स्टार्ट कर दिया था 1780 में किसके साथ लड़ना, हैदर अली के साथ। 1780 से लेकर 1784 तक, 1784 तक लड़ा वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा युद्ध हुआ था इसमें? एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा वाला? दूसरा वाला, सेकंड। ठीक है, सेकंड मैसूर युद्ध हुआ था। फर्स्ट वाला 1769 में हुआ था, 1769 में। ठीक है, इसमें हैदर अली लड़ा था और हैदर अली जीत गया था। और इसमें हैदर अली लड़ा था अंग्रेज़ों के साथ, वॉरेन हेस्टिंग के साथ। इसमें हैदर अली हार गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ये सेकंड वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि बताओ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम पे हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। और इसमें ट्रीटी होती है, मतलब क्या होता था, जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई होने के बाद जो हारता था ना, उसकी कुछ जगह उस पर चली जाती थी दूसरे बंदे पे। ठीक है, तो इसमें मैसूर युद्ध जब हुआ था दूसरा वाला, तो मंगलोर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई थी। ठीक है, मंगलोर आप नोट भी करते चलेंगे, मंगलोर की संधि हुई थी। इतना कर लेंगे, अगर इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, बहुत डीप कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया, मंगलोर की संधि हुई थी। ये तो इसके टाइम के युद्ध और कुछ ट्रीटी थे। अब कुछ और जो एडिशनली चीज़ें हुई हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक बार 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स ने बनाई थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। क्वेश्चन अब ये आने बंद हो चुके हैं कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन अब ये आते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके टाइम पे बनी थी, तो वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बनी थी। उसके बाद यहाँ आता है 1791 में। 1791 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जोनाथन डंकन नाम का एक बंदा था, उसने संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था बनारस में, संस्कृत का विद्यालय। और इसी के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे गीता का अनुवाद किया था इंग्लिश में, ठीक है। गीता का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है और आ भी सकता है। तो गीता का ट्रांसलेशन किसके टाइम पे हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके साथ साथ वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर जो है 7 साल तक इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग भी चलाया गया था, जिसमें ये फ्री हो गया था बाद में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर रहा था बंगाल का। 1786 में दूसरा गवर्नर आ चुका था, 1786 से लेकर 1793 तक। 1793 तक कॉर्नवालिस जो था, ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या किया था? सबसे पहले आप कॉर्नवालिस के टाइम पे याद रखेंगे कि कॉर्नवालिस के टाइम पे तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। पहला वाला मैंने आपको बता दिया 1769 में हुआ था हैदर अली का अंग्रेज़ों के साथ। दूसरा वाला हमने अभी पढ़ा 1780 से 84 तक। और तीसरा वाला जो है 1790 से लेकर 1792 में, किसी किसी बुक में 1789 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था? तीसरा थर्ड मैसूर युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध। अभी मैंने आपको बताया जब भी युद्ध होते थे तो वो ख़त्म कैसे होते थे? वो किसी ना किसी ट्रीटी से, किसी ना किसी संधि से ख़त्म होते थे। तो यहाँ कौन सी संधि हुई थी? यहाँ हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कॉर्नवालिस जीत गया था, ठीक है, टीपू सुल्तान हार गया था। और ये टीपू सुल्तान का पहला युद्ध था अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, टीपू सुल्तान का पहला युद्ध था। इतना समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब कॉर्नवालिस ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी इंडिया के लिए। इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। समझते हो ना आप सब? जो नागरिक सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा, इसका जो फादर होता है उसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज का, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो इसने क्या करा था? कॉर्नवालिस ने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बनवाए थे, ठीक है, पुलिस थाने बनवाए, पुलिस को नियुक्त किया गया यहाँ पे। इसने जुडिशरी को जो है अलग कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब प्रशासनिक सेवा को अलग कर दिया था नागरिक सेवा से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसने ये सब काम किए थे इंपॉर्टेंट। तो फिर 1793 में इसका लास्ट टाइम था। 1793 में इसने क्या किया था? 1793 में स्थायी बंदोबस्त बनाया था, परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है स्थायी बंदोबस्त किसके टाइम पे बना था? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कॉर्नवालिस के टाइम पे बना था स्थायी बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट जो होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कॉर्नवालिस की इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, और आपको याद रखना है तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। इसके बाद आपका कॉर्नवालिस के बाद, इसका टाइम खत्म होने के बाद जॉन शोर आया था। जॉन शोर का टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वो याद रखोगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पेपर में आ रहा है। आपके 102 नंबर बहुत आराम से पक्के हो जाएंगे अगर आपने ढंग से कर लिया, ठीक है। 1793 तक उसका था, 1793, 1793 से लेकर 1798 तक। मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ ताकि जल्दी कवर करा पाऊँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पे 5 से 6 घंटे में देखने को मिलेगी, मगर मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम कम है क्योंकि, ठीक है। जॉन शोर। अब इसके टाइम पे आपको जो है 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 बस सबसे इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ कौन सी है कि 1793 में जब था, 1793 में, तो आप सभी को पता है कि 1793 में ही चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। चार्टर एक्ट, सबसे पहला चार्टर एक्ट जो आया था 1793 में आया था, ये आप सबको पता है। इसी के बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसने जो था ना, सर जॉन शोर, इस बंदे ने मतलब जो है कोई भी नीति अपनाई नहीं थी, मतलब लड़ाई वड़ाई इतनी ज़्यादा
तटस्थता, जो हस्तक्षेप जो होता है ना, मतलब इंटरफेरेंस नहीं किया था, ठीक है। डोरमेंट होता है निष्क्रिय, वो नीति अपनाई थी। इसकी नीति कौन सी थी? अहस्तक्षेप की। अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरफेरेंस इसने नहीं किया था। तो इसके बारे में बस आपको चार्टर एक्ट का याद रखना है। और आपके क्वेश्चन अगर आता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, यानी विदाउट इंटरफेरेंस अपना काम किया था, तो वो जॉन शोर था। जॉन शोर के बाद आपका फोर्थ आता है वेलेज़ली। वेलेज़ली जो बंदा था, ये अपने आप को खुद ही कहलवाता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ, ऐसा करके अपने आप को बुलवाता था। तो 1798 में उसका टाइम पीरियड ख़त्म होता है और 1798 में इसका टाइम पीरियड शुरू होता है और 1805 तक जाता है लॉर्ड वेलेज़ली का, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 में जब बना था गवर्नर, 1799 में इसने टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई लड़ी और टीपू सुल्तान को मार दिया। और ये था आपका फोर्थ मैसूर युद्ध, ठीक है, फोर्थ मैसूर युद्ध। इसके बाद टीपू सुल्तान मर गया था और पूरा का पूरा एरिया आपका अंग्रेज़ों ने घेर लिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस बंदे ने क्या किया था, ये यहाँ पे भी नहीं रुका, इसने फिर एक लड़ाई लड़ी, किसके साथ? मराठा के साथ। वो थी सेकंड मराठा वॉर, ठीक है, सेकंड मराठा वॉर। अब ये कब हुई थी? ये आपके 1803 में लड़ी थी इसने और 1805 तक, 1803 से लेकर 1805 तक। और आपको पता है कि हर लड़ाई के बाद एक संधि होती थी, ट्रीटी। तो यहाँ कौन सी हुई थी? यहाँ पर आपके बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन एक जगह है, बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। इतना करने के बाद इसके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो और रह जाती हैं। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। अब इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, वेलेज़ली का नाम वेलेज़ली था, फोर्ट विलियम का नाम फोर्ट विलियम था। मैं बोल इंग्लिश में भी रहा हूँ, लिखूंगा दोनों लैंग्वेज में तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैसूर युद्ध का मतलब बैटल ऑफ मैसूर, मराठा वॉर का मतलब बैटल ऑफ मराठा, एंग्लो मराठा वॉर सेकंड वाली हुई थी इसके टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था और इसने सब्सिडरी अलायंस बनाया था। सब्सिडरी अलायंस का हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है। इसने सहायक संधि बनाई थी। सहायक संधि में इसने क्या किया था? इसने जो है जितने भी स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट, वहाँ पर इसने अपने जो पुलिस वाले थे उनको भेज दिया, ठीक है। और उन लोगों से जो रियासतें थी, देसी रियासतें, जो राजा महाराज होते थे, उनको बोला कि ये लोग जो है आपके पास रहेंगे, ये जो हमारे पुलिस वाले हैं, ठीक है। अगर आपने जो है कुछ भी हमारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, कंपनी की बात नहीं मानी, या फिर किसी बाहर की दुनिया के किसी और देश से विदेशी कंपनी के साथ अगर आपने साझेदारी कर ली, तो फिर आपके स्टेट को घेर ले जाएगा। इस तरीके की कुछ नीति थी, सहायक नीति। अब इसमें ये आई कब थी? आपको इतना याद रखना है कि इसमें आई कब थी और सबसे पहले किसने हाथ मिलाया इनसे। तो आपको याद रखना 1798, 1798 में जो इसका टाइम पीरियड था, उसमें हैदराबाद ने, हैदराबाद पहला वो स्टेट था, पहला वो रियासत था जिसने इनके साथ हाथ मिला लिया था, ठीक है। तो ये थी इनके सहायक संधि जो वेलेज़ली के टाइम पे आई थी। अब आगे चलते हैं थोड़ा और पांचवें गवर्नर के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ गवर्नर इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस, जॉन शोर इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलेज़ली इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जॉर्ज बार्लो, ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। जॉर्ज बार्लो। अब जॉर्ज बार्लो के टाइम सिर्फ 1805 से लेकर 1807 तक ही था, ठीक है। यही टाइम पीरियड था। इसके टाइम पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1806 में इसी का टाइम था जब वेलोर में विद्रोह हुआ था, ठीक है। वेलोर विद्रोह इसी के टाइम पे हुआ था, वेलोर में विद्रोह। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं आप, ठीक है। हमें अपनी तैयारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। पहले ये चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती थी क्योंकि आती नहीं थी, अब ये आ रही हैं तो हमें ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा डीप जाएगा मगर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। 1806 में वेलोर का विद्रोह हुआ था, किसके टाइम पे? जॉर्ज बार्लो के टाइम पे। और इसी के टाइम पे जो दास होते थे ना, मतलब जो गुलाम होते थे, सर्वेंट, उनका बिजनेस भी होता था। मतलब क्या है, इंसान बिका करते थे उस टाइम पे, बोली लगती थी। जो गुलाम होते थे ना, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल घर में सर्वेंट जो होते हैं वो तो सैलरी पे काम करते हैं।
पहले होता था कि कोई सर्वेंट है, उसकी एक कीमत लगा दी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, और वो ज़िंदगी भर किसी और का गुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो वो दासों का जो व्यापार होता था ना, दासों का जो बिजनेस, गुलामों का जो बिजनेस होता था, उस पर रोक लगा दी थी इनने, जॉर्ज बारलो ने, ठीक है। अब जॉर्ज बारलो के बाद आपके आता है लॉर्ड मिंटो, ठीक है। मिंटो के बारे में पढ़ेंगे। मिंटो के टाइम पे कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, मगर फिर भी लिख देता हूँ। मिंटो के टाइम पे बस आपको याद रखना है 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो रहा था, ठीक है। मिंटो के टाइम की जो बात है, मिंटो के टाइम की, इसने क्या किया था, चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए भेजा था। अगर आपके पास पेपर में आता है कि अमृतसर की संधि के लिए ऑफर जो गया था वो कौन से लॉर्ड के टाइम पे था, ठीक है। तो अमृतसर की संधि के लिए, अमृतसर की संधि के लिए किसके टाइम पे, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे किसको भेजा था, मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, ठीक है, अमृतसर की संधि के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ये लॉर्ड मिंटो के बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अब आता है लॉर्ड हेस्टिंग। आपने वो मूवी देखी है वीर, सलमान खान की जो मूवी थी, उसमें जो मूवी का जो पूरा सीन दिखाया है वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम का है। वो पिंडारी जो थे उसमें मूवी में, उन्होंने जो आक्रमण किया था, दमन जो किया था, वो इसी के टाइम का था, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो था, ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ही किया था इन्होंने। कब किया था, लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम कब से कब तक था, 1813 में उसका टाइम खत्म होता है, तो इसका 1813 से लेकर 1823 तक होता है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखोगे, जैसे क्वेश्चन पेपर में अभी बन रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ पहला नेपाल के साथ युद्ध कब हुआ था, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो ये नेपाल के साथ पहला वाला युद्ध जो होता फर्स्ट, वो इसने हेस्टिंग ने लड़ा था। इसने क्या करा था, संगोली की संधि की थी, संगोली की संधि से खत्म हुआ था, संगोली की संधि से नेपाल को हरा दिया था इसने। फर्स्ट युद्ध था नेपाल के साथ, ठीक है। कब हुआ था, 1816 में, 1816 में इसने युद्ध लड़ा था इससे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा था, 1818 में मराठा के साथ युद्ध लड़ा था थर्ड, और ये लास्ट बैटल थी मराठा की लास्ट वाली बैटल थी ये, थर्ड वाली। इसके बाद पूरे के पूरा कंपनी ने कर लिया था नियंत्रण, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है ना, इसके टाइम पे पिंडारियों ने दमन भी किया था। एक टेनेंसी एक्ट नियम था, आया था टेनेंसी एक्ट, खेती के लिए, मतलब जो है ना, उसका हिंदी में नाम था काश्तकारी नियम, काश्तकारी नियम, ठीक है, काश्तकारी नियम। तो ये सब कुछ काम थे। एक इसके टाइम पे पूना की भी संधि हुई थी, पूना की संधि, ठीक है, 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना हुई थी, पूना, ठीक है। किसके टाइम पे हुई थी ये पेशवा से हुई थी, पेशवा से, ठीक है, हेस्टिंग की। तो यहाँ तक थे हेस्टिंग की बात। हेस्टिंग के बाद आपका आता है लॉर्ड एहमस्ट, ठीक है। एहमस्ट के बारे में हमने एक दो चीज़ें हैं बस आपको पढ़नी है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एहमस्ट जो था ये कब आया था आपका, ये हेस्टिंग के बाद आया था। हेस्टिंग कब तक था, 1823 तक, तो ये 1823 से लेकर 1828 तक, ठीक है, 28 तक ये रहा था। 1828 तक एहमस्ट रहा था। एहमस्ट के टाइम पे दो चीज़ें हुई थी। देखो, पहला वाला जो विद्रोह हुआ था ना बैरकपुर में, वो इसके टाइम पे हुआ था 1824 में। 1824 में फर्स्ट बैरकपुर वाला, बैरकपुर से, ठीक है, बैरकपुर से विद्रोह जो हुआ था, बैरकपुर का जो रिवोल्ट हुआ था वो पहला वाला एहमस्ट के टाइम पे हुआ था। सेकंड वाला 1857 में हुआ था, ठीक है, वो सबको पता है, कैनिंग के टाइम जब पे था, वो बता दूंगा आगे भी। पहला वाला इसके टाइम पे हुआ था, बैरकपुर से जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ये भी पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एहमस्ट के टाइम पे फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, बर्मा युद्ध, ठीक है, एंग्लो बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। पेपर में यही आ रहा है बार बार, पेपर में यही आ रहा है कि बताओ फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, या फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध किसके टाइम पे हुआ था। पेपर में वही आ रहा है, तो पढ़ना भी उसी टाइप से पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि जब भी कोई आपकी युद्ध होता था, कोई बैटल होती थी, उसके बाद एक ट्रीटी होती थी, संधि होती थी, तो इसके टाइम पे किसकी संधि हुई थी, याणबू की,
ठीक है, यार्डबू की ट्रीटी संधि, यार्डबू की संधि हुई थी इसके टाइम पे, ठीक है। ये 26 में हुआ था, 1826 में, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1826 में हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध, अंग्रेज जीत गए थे इसमें भी, ठीक है, क्योंकि वही लोग जो थे घेर ले करते थे एरिया को जाके। तो यहाँ तक थे हमारे बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ था, विलियम बेंटिक को चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? जो विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक, इन्होंने इंडिया के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, थोड़े बहुत वो बताऊंगा क्या किए हैं। विलियम बेंटिक, ठीक है, बेंटिक इनका शुरू होता है कब से? 1828 से लेकर 1835 तक, ठीक है। 1835 तक विलियम बेंटिक रहे हैं इंडिया में। अब 1833 में आता है चार्टर एक्ट। अभी मैंने आपको बताया था 1793 में पहला वाला चार्टर एक्ट बताया था, चार्टर एक्ट भी बताया था आपको। 1793 से स्टार्ट हुए थे चार्टर एक्ट। फर्स्ट वाला आया था फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है, एक्ट। सेकंड वाला कोई ज़्यादा इतना खास नहीं है, 1813 में आया था। थर्ड वाला खास है, ठीक है, थर्ड वाला 1833 में आया था। अच्छा, क्वेश्चन जो है 27 नवंबर से दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उसकी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था कि बताओ वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1793 वाला, 13 वाला, 33 वाला। तो 1733 वाला चार्टर एक्ट था, थर्ड, ठीक है, ये सेकंड। थर्ड वाला था ये चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या कर दिया था, विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर से प्रमोट करके अब बना दिया था क्या, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ तक विलियम बेंटिक बन गया था भारत का गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए हैं। इसको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन रिफॉर्म्स जो इंडिया के किए थे वो कहा जाता है। मतलब एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए थे। इन्होंने अपने लास्ट टाइम पे मेडिकल कॉलेज भी बनाया था 1835 में। 1835 में जो है इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया था, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। जैसे 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा किसके साथ मिलके सती प्रथा की रोक लगाई थी? राजा राम मनोहर राय थे, उनके साथ मिलके विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पे रोक लगाई थी। और 1830 में इन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया था 1830 में कि मतलब जो बालिका जो हत्या होती हैं, जो इन्फेंट होती थी गर्ल्स, उनकी अगर कोई हत्या कर देता है तो उस पर मतलब जुर्म बना दिया था। मतलब बालिका हत्या जो थी उसको भी बैन कर दिया था पूरा, बालिका हत्या, अगर कोई छोटी लड़की की हत्या करता है, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारे एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए थे। मतलब 1835 में ही जो है मैकाले ने इनको बोला, मैकाले था इनके टाइम पे एडवाइज़र, उसने एडवाइस की इनको जो है कि जो है आप इंग्लिश को भी मीडियम बनाए। तो इंडिया के स्कूल्स में जो है इंग्लिश को भी मीडियम जो बनाया था वो इन्होंने बनाया था, विलियम बेंटिक ने। और भी काफ़ी सारे काम किए थे इन्होंने, ठीक है। कोई युद्ध वगैरह इनके टाइम पे ज़्यादा हुआ नहीं था, तो इनका आप याद रखेंगे। मेडिकल कॉलेज बनाया था, सती प्रथा, बालिका हत्या को रोका था। तो ये थे विलियम बेंटिक के बारे में। उसके बाद आपका आता है मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ के बारे में तो सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है आपको कि लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं इनको, लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। 1 साल का टाइम पीरियड था 1835 से लेकर 1836 तक। ये वही वाले हैं जो अभी रणजीत सिंह के साथ जो संधि करने गए थे अमृतसर की, मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ जो थे प्रेस का इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता था, लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता था चार्ल्स मेटकाफ को। और कोई इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। फिर 36 से लेकर आपका 42 तक आते हैं ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड कब से कब तक? 36 से लेकर 1836 तक, 42 तक आया था ये, 1842 तक। इसके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ था वो 2 चीज़ें आप याद रखोगे। एक तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1839 में जो है रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी। जो रणजीत सिंह थे उनकी डेथ हो गई थी, याद रखेंगे आप। इसके साथ साथ 1839 में 39 से लेकर 1842 तक 3 साल तक इतने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ?
अफगानिस्तान वालों के साथ। तो फर्स्ट अफगान युद्ध था, ये फर्स्ट वाले तो ज़रूर याद रखेंगे, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, अफगान युद्ध, ठीक है। अंग्रेज ही जीत गए थे इसमें ऑकलैंड के टाइम पे। ऑकलैंड के बाद आपका आता है एलन बीरो। एलन बीरो जो था, एलन बीरो के टाइम पे आप एक चीज़ याद रखेंगे, एलन बीरो का जो टाइम पीरियड होता है 1842 से लेकर 42 से 44 तक था बस, ठीक है, 2 साल तक था एलन बीरो। एलन बीरो, एलन बीरो के टाइम पे क्या था, एलन बीरो के टाइम पे 1843 में, 1843 में जो है सिंध जो एरिया है, सिंध के एरिया को घेर लिया था इन लोगों ने, ठीक है, ऑक्यूपाइड कर लिया था पूरा सिंध। किसने किया था, इसका जो एक वो था, मतलब बोल सकते हो सैनिक टाइप बोल सकते हो, या इसका जो गवर्नर सेनापति जो होता है वो बोल सकते हो, एक था चार्ल्स नेपियर, ठीक है, चार्ल्स नेपियर था। उसने 1843 में सिंध पे आक्रमण किया, सिंध पे आक्रमण किया और नेपियर ने सिंध को घेर लिया था और सिंध का पहला गवर्नर नेपियर को बना दिया था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंध 1843 में पहला गवर्नर कौन था, तो नेपियर था वहाँ का गवर्नर, ठीक है, नेपियर को इसने वहाँ का गवर्नर बना दिया था एलन बीरो ने। और इसी के टाइम पे अफगानिस्तान वाला जो युद्ध था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है, जो 42 तक चला था, तो यहाँ तक चला था, ठीक है। इसके बाद एलन बीरो के बाद आपका आता है हार्डिंग फर्स्ट, ठीक है, एक हार्डिंग सेकंड आएगा अभी, जो वायसराय था जिसके ऊपर बम फेंका था, ठीक है। किसने बम फेंका था वो आगे जिसको पता है अगर हार्डिंग सेकंड पे बम किसने फेंका था, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताएगा। अच्छा, हार्डिंग फर्स्ट के बारे में जो है, हार्डिंग फर्स्ट ये आपका 1844 से लेकर 1848 तक, ठीक है, 1848 तक हार्डिंग फर्स्ट रहा था। हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ था, हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे सिख के साथ युद्ध हुआ था, सिख के साथ युद्ध हुआ था जो है इनका, ठीक है, 1846 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध फर्स्ट वाला हुआ था, ठीक है। 2 बैटल हुई थी, फर्स्ट वाली इसके टाइम पे हुई थी हार्डिंग के टाइम पे, और कुछ इसके टाइम पे ज़्यादा नहीं है। नरबली को जो मतलब कभी कभी क्या होता था, मतलब जो बलि जो दी जाती है, बलि जैसे आजकल भी दी जाती है बकरों की बलि या फिर जानवरों की दी जाती है, तो पहले इंसानों की दी जाती थी, तो न आदमियों की भी दी जाती थी बलि वगैरह, ठीक है, गुलामों की, आदमियों की, तो वो इसने बैन कर दी थी हार्डिंग ने कि जो है कोई बलि नहीं चढ़ाएगा, किसी इंसान की नहीं चढ़ाएगा, इस तरीके से करके, ठीक है। ये था हार्डिंग फर्स्ट के बारे में। अब आएगा जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ही चीज़ें इसके बारे में, बहुत सारी पूरी लंबी लिस्ट है जो पेपर में आ सकती है। डलहौजी के बारे में आपको पता होना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें। डलहौजी के टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1848 से लेकर 1856 तक। यहाँ आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए डलहौजी के बारे में, इसने बहुत सारे काम किए थे। सबसे पहले तो आप इसके बारे में युद्ध को याद रखेंगे। युद्ध, सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था 1849 युद्ध हुआ था सेकंड, कौन सा, सिख के साथ, आंग्ल सिख युद्ध सेकंड वाला, ठीक है। ये जीत गए थे 1849 में। 1849 में इन्होंने क्या किया था, जो पंजाब था, पंजाब पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। अब पंजाब, ये क्वेश्चन जो था सीपीओ का पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीओ का पेपर है, मेरे ख्याल से शायद चेक कर लेना आप एक बार। 24 तारीख की 24 नवंबर को अभी एग्ज़ाम जो गया था, 24 की सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूँ जो आ चुके हैं और आ सकते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट हो, सारी रेलेवेंट करा रहा हूँ। कुछ डीप भी है थोड़ी सी चीज़ें, मगर इससे बाहर नहीं आएगा, काफ़ी चीज़ें करा दूंगा, ठीक है। तो पंजाब के साथ चेक कर लेना आप चाहे तो, क्वेश्चन पेपर में भी जो बता रहा हूँ आपको। 1849 में पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया था किसने, डलहौजी ने, ठीक है। इसको ऑक्यूपाई करने के बाद इसने क्या किया था, 1850 में सिक्किम में जो है डॉक्टर्स थे, क्योंकि डॉक्टर्स हो गए, आपके जज हो गए, ये सारे लोग, टीचर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, ये सब अंग्रेज थे, ठीक है। इन्होंने पोस्ट घेर रखी थी, आईएएस वगैरह, पुलिस सब अंग्रेज थे। चलो जज की अगर बात आ रही है तो वही बताया था मैं आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था ना, अभी जो मैंने बताया था आपको, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कब, 1774 में। उसका पहला जज जो था, पहला जज, उसका नाम याद रखोगे आप, सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा
एलिजा एम्फे, ठीक है। एलिजा एम्फे याद रखोगे, पहला वाला जज था, इसको भी याद रख लेना, ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो इसने क्या किया था, सिक्किम में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से सिक्किम को घेर लिया था, सिक्किम को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। सिक्किम को 1850 में इसने घेर लिया था और 1856 में इसने अवध जो था ना, अवध का एरिया, अवध को घेर लिया था। तो ये तो वो एरिया थे जो उसने ऑक्यूपाई कर लिए थे। इसी के टाइम पे आपके दूसरा वाला आंगर बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला वाला तो आपको पता है यार्डबो की संधि के साथ खत्म हुआ था, अभी मैंने पढ़ाया आपको। इसके टाइम पे 1852 में 1852 में सेकंड आंगल बर्मा युद्ध हुआ था, आंगल बर्मा युद्ध, ठीक है। और पता है आपको, देखो पंजाब के साथ जब युद्ध हुआ था इसका वाला सेकंड वाला, तो पूरा पंजाब ही घेर लिया था। मगर जब बर्मा के साथ युद्ध हुआ था इसने तो क्या किया था, जो लोअर बर्मा था ना, लोअर बर्मा और पेगू एरिया है, पेगू, उसको इसने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये तो इसकी ऑक्यूपाइड जगह थी 5 जो बताइए मैंने आपको, लोअर पेगू और मतलब लोअर बर्मा और पेगू, पंजाब के साथ साथ इसने सिक्किम को भी, अवध को भी, 4-5 जगह जो थी उसको इसने घेरा था, ठीक है। और घेरने के हिसाब से इसने, क्योंकि इसको अपना साम्राज्य आगे तक बढ़ाना था, फैलाना था, इसने एक बनाया था व्यपगत सिद्धांत की नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं व्यपगत सिद्धांत, ठीक है। व्यपगत सिद्धांत में क्या है, इसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, राज्य हड़प नीति। अब इसमें क्या करता था, ये ज़मीनें छीनता था, लोगों की ज़मीनें जो है छीनता था। एक इसने इनाम कमीशन बनाया था, ठीक है। इनाम कमीशन, उसमें क्या होता था, पहले पता लगाते थे कि कहाँ कितनी ज़मीन है, उसका वारिस कौन है, कोई है भी आगे पीछे नहीं है, कोई मर गया उसका नहीं है, उसको जमाओ घेर लिया। इस तरीके से इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की थी उस टाइम पे। व्यपगत सिद्धांत मतलब ज़मीनें छीन लिया करता था लोगों की। राज्य हड़प नीति, इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसने ये सब पॉलिसी बनाई थी। अब इसने जो व्यपगत सिद्धांत की नीति, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, ठीक है, इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे इसने, जैसे 1853 में, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है। पहली ट्रेन चलाई थी इसने, ट्रेन जो थी पहली इसने चलाई थी। ट्रेन के साथ साथ टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के लिए इसने किया था, टेलीग्राफ चलाया था। 1854 में इसने वुड डिस्पैच बनाया था, वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच किसके लिए, एजुकेशन के लिए था ये वुड डिस्पैच जो था, ठीक है। वुड डिस्पैच बनाया था 1854 में। इसके साथ साथ इसने और भी काम किए थे, जैसे पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है। तो ये सारे इसके काम थे अलग अलग, ठीक है। फिर इसने क्या किया था, राजधानी भी शिफ्ट कर दी थी, तोपखानों को मेरठ में कर दिया था, ठीक है। सर्दियों की राजधानी इधर रखी थी, गर्मियों में मतलब उधर ट्रांसफ़र कर दिया था। शिमला में भी इसने अपने जो है सैनिक को भेजा था, सेना का जो मुख्यालय था वो शिमला बना लेता, अपना आर्मी वहाँ रखता था ये, ठीक है। तो इस तरीके के इसने काफ़ी सारे काम किए थे अलग अलग। और इस चीज़ को लेके जो है इंडिया की जो पब्लिक थी उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैल गया था, मतलब क्या चल रहा है, राज्य हड़प रहे ज़बरदस्ती, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, चर्बी युक्त कारतूस था उससे करवाते थे, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आक्रोश फैल गया था 1856 तक। 1856 के बाद जो है, जब 1857 आया तो पब्लिक में बिल्कुल जब सबर का बांध टूट चुका था, तो उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपका बैरकपुर से 1857 में मंगल पांडे ने किया था ये। तो पहले हम गवर्नर पढ़ रहे हैं, विद्रोह को हम थोड़ा से देखेंगे। तो डलहौजी के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग आते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इनके बारे में बस अभी इतना बताऊंगा आपको कि ये जो थे लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल थे। और ये फर्स्ट वायसराय थे, ठीक है। पहले वायसराय थे, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। हुआ क्या था, इनके टाइम पे आते आते डलहौजी ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था पब्लिक का कि पब्लिक में टूट चुकी थी और सब्र का बांध, और वो उन्होंने आक्रमण कर दिया था इन लोगों पे। अलग अलग विद्रोह हुए थे, बैरकपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, यूपी में, दिल्ली में, सब जगह अलग अलग विद्रोह शुरू हुए थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने किया था, ठीक है। इसी तरीके से कानपुर से किया था, लखनऊ से, ठीक है, अलग अलग किया था। ब्रिजेश हजरत बेगम महल जो थी उन्होंने किया था।
और आपका कानपुर से नाना साहब ने किया था, ठीक है। बहुत सारे विद्रोह हुए थे, अवंतीबाई लोधी ने किया था मध्य प्रदेश से, तो काफ़ी सारे विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर ब्रिटिश में बात पहुंची। ब्रिटिश में जब बात पहुंची, ब्रिटिश के लोगों ने ये बताया, वहाँ जो क्राउन था उन्होंने बोला कि भाई कंपनी तो बहुत गलत कर रही है, और 1857 में कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका। गवर्नर जनरल जितने भी थे बहुत डीप में कराए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सारी बैटल्स आपको करवा दी इनके अंदर जो आती हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिशियल है पेपर में आपके, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे आप ज़रूर पेपर के बाद बताना, कमेंट करना। इसकी तरफ से अगर आपको ये समझ में आ रही है, सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है और वायसराय भी करने चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं वायसराय की वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा, आज रात को ही कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपको अवार्ड वगैरह, जो नोबेल प्राइज़ वगैरह होते हैं, उसकी ट्रिक्स वगैरह भी चाहिए, तो वही मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं फटाफट जल्दी से बना दूंगा। मतलब अभी टाइम है आपके पास, इनका एग्ज़ाम 4-5 के बाद है। वायसराय कंप्लीट एक ही वीडियो में जो है, जैसे आज ये करें हमने गवर्नर जनरल, उसके भी मैं पार्ट 2 लेकर जाऊँगा। रात को ही वीडियो अपलोड कर दूँगा या कल मॉर्निंग में, ठीक है। कल मॉर्निंग या रात को कर दूँगा। अगर नोबेल प्राइज़ वगैरह से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो तो छोटी वीडियो बनेगी, 8 मिनट की, 4 मिनट की। पूरी ट्रिक्स जो है आपके पास 4-5 मिनट में बना के दे दूँगा नोबेल प्राइज़ की। कमेंट कर देना, ठीक है। आप जो भी आपको दिक्कत आ रही है जिस पोर्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले आपकी मदद करवाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।